Good morning, students. Today we will discuss about line integral of electric field. विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, आज अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन, देखो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी है। अब अगर अपने किसी विद्युत क्षेत्र में, अपने पहले बात करते हैं सिर्फ विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में अपने कोई पथ की कल्पना करते हैं ए से बी, अपने कोई परिपथ की कल्पना कर ली, कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पथ की कल्पना कर ली ए बी, और उस ए बी पथ में मैंने एक अल्पांश ले लिया डीएल, तो आपका विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या कहलाता है? इस अल्पांश डीएल तथा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अल्पांश डीएल तथा इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अदिश गुणा करो, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई करो, तो E डॉट डीएल का समाकलन क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। ठीक है, जैसे अपनी ये विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या कहलाता है? किसी विद्युत क्षेत्र में अल्पांश डीएल तथा विद्युत क्षेत्र E का अदिश गुणनफल का समाकलन विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है अपनी? अगर अपने किसी पथ ए बी की किसी विद्युत क्षेत्र में कल्पना की जाए, तो उस ए बी पथ में अल्पांश डीएल तथा विद्युत क्षेत्र का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। और अपने इसको किससे व्यक्त करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डॉट डीएल। ठीक है, ये होगा आपके समीकरण 1। अगर अब अपने बात करें इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q को क्या किया जाए? विस्थापित, उस पर कार्य कितना किया जाता? तो आवेश Q को इस विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में किया गया कार्य तो ये कार्य कितना होगा भाई? dw बराबर f डॉट dl, ये होगा इसका कार्य। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भी, अपने को यहां से रखने f की वैल्यू, अपने को पता है जो फोर्स होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है उससे, तो विद्युत क्षेत्र व बल के संबंध से तो F बराबर क्या होता है? माइनस का क्यू ई। ये इक्वेशन नंबर 3 से मान किसमें रख देंगे? समीकरण 2 में। तो 3 से मान 2 में रखने पर देखो भी, 3 से मान अपने क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है आपका? माइनस का क्यू और ई डॉट डीएल, क्यू ई डॉट डीएल। ये देखो, ये तो है आपका किसके लिए? सिर्फ किसी अल्पांश स्मॉल डीएल के लिए। अगर अपने संपूर्ण पथ ए बी की बात करें, तो संपूर्ण पथ ए बी के लिए तो आपका W बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस क्यू आपका बार और ई डॉट डीएल। ये आपका संपूर्ण पथ के लिए आपको क्या है? क्यू आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य किसी के लिए। देखो, यहां से आपका क्यू आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में विस्थापित करने में किया गया कार्य किसके बराबर आता है? आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के गुणनफल के बराबर। तो किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में विस्थापित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? आवेश Q तथा विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, यहां से ये डेफिनेशन बन गई। यदि Q बराबर क्या हो? आपका 1 कूलम हो, 1 कूलम, देन W बराबर क्या आएगा आपका? माइनस का ई डॉट डीएल फॉर ए टू बी। अतः यदि Q आपका 1 कूलम हो, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है। यहां से अपने कह सकते हैं, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में किया गया कार्य
किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होता है। ये है आपकी डेफिनेशन। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को, यहाँ आपने क्यू की वैल्यू ले ली 1 कूलम, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होता है। ये आज का रिजल्ट देख लो फिर से एक बार। आज अपने पढ़ा है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका कोई पथ है ए बी, किसमें? किसी विद्युत क्षेत्र में। उस विद्युत क्षेत्र में अपने कोई ले लिया अल्पांश dl, ठीक है। उस तो आपका विद्युत क्षेत्र का जो रेखा समाकलन किसके बराबर होता है? अल्पांश dl तथा विद्युत क्षेत्र E के अदिश गुणा के रेखा समाकल के बराबर। अल्पांश dl तथा विद्युत क्षेत्र E के अदिश गुणा के समाकलन के बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल होता है, ठीक है। अब अपने को निकालना है इस विद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश अगर क्या करे, अपने Q आवेश को विस्थापित करे इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो आपके कार्य कितना करना पड़ता है? तो आपका कार्य होता है, कार्य की परिभाषा से dw बराबर F डॉट dl, यहाँ से आपकी वैल्यू लग दी है, बराबर क्या होता है आपका? माइनस Q। देखो ये आपने पीछे कूलॉम लॉ में ये आपने रिलेशन पढ़ रखा है। अपने वैल्यू क्या कर दी? समीकरण 2 से समीकरण 2 में पुट कर दी, तो dw बराबर आ गया माइनस का Q E डॉट dl। देखो भाई अपने क्या किया, इसका संपूर्ण पथ AB के लिए तो आपका Q कांस्टेंट आपका बाहर आ गया, संपूर्ण पथ A टू B E डॉट dl। ये जो आपकी वैल्यू थी समीकरण 1 से अपने मान रख दिया। ये जो समीकरण 1 है वो क्या है? आपका विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। अतः आपको पता है विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर में? किसी आवेश Q को विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या बराबर होता है? उस आवेश के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के मल्टीपल के बराबर होता है। यदि अब आपका Q एकांक होगा, अर्थात Q को अपने 1 कूलम ले लिया जाए, तो आपका कार्य कितना होगा? तो आप एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में किया गया कार्य उस विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 4 आपको बताती है, ठीक है, ध्यान रख लो नोट। अब आप आगे अपने पढ़ते हैं विभव और विभवांतर के बारे में। विभव क्या होता है आपका और विभवांतर क्या होता है? देखो भी विभव और विभवांतर आपको कैसा डिफाइन होता है। अपने पहले बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर होता है आपका, कोई आपके दो बिंदु ले लेते हैं अपने A और B, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में A और B। तो यहां से आपको कोई Q आवेश को इस B बिंदु पर क्या है आपका Q आवेश स्थित है। इस Q आवेश को बिंदु A से A तक लाने में किया गया कार्य, इस Q आवेश को बिंदु B से A तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है? आपके विभवांतर के बारे में। किसी विद्युत क्षेत्र में अपने दो बिंदु की कल्पना की A और B की, किसी आवेश को Q को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? विभवांतर के बारे में। विभवांतर तो VB A अपने यहां कह सकते हैं VB माइनस VA बराबर होता है WB माइनस WA बटा में Q। ये होता है आपका विभवांतर, या आपने इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं VBA बराबर WBA बटा में Q। ये होता है आपका विभवांतर। विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के मध्य होता है, दो बिंदुओं के मध्य, अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में B बिंदु से Q आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। हमने इसकी डेफिनेशन दे तो अगर या फिर यहां से अपने Q बराबर 1 कूलम ले ले तो आपका VBA किसके बराबर हो जाता है? WBA के बराबर। अर्थात एकांक धनावेश को किसी बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य उसके विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। यहां से अपने ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं। अर्थात एकांक धनावेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विभव की। देखो विभव और विभवांतर में इतना सा अंतर होता है, यदि अपने किसी एक पर्टिकुलर बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करें तो वो कहलाता है विभवांतर, और यदि यही आवेश किसी पर्टिकुलर बिंदु से नहीं आके क्या है अनंत से बात करें तो अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात ये आप जो B बिंदु है ये B ना होकर कहां पे है, अनंत में स्थित है, और इस अनंत से इस आवेश Q को इस बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, विभव। इसे कह सकते हैं VA बराबर क्या होगा, WA बटा में Q। तो अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ओके, देखो भाई फिर से आपका विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। विभवांतर है अगर अपने दो बिंदुओं के मध्य बात करें, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आपके दो बिंदु हैं A और B, तो B से किसी आवेश को A तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो तो कहलाता है विभवांतर। और यदि अपने करें विभव की तो अपने किसी पर्टिकुलर अंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो कहलाता है विभव। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।